Namaskar and welcome back to my YouTube channel Back from the Jaws of Danger। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके पहले जो बुचरी हुई अंग्रेज़ों के टाइम पे और राजाओं के द्वारा अंग्रेज़ों के द्वारा वो तो मैं बता चुका हूँ। आज की कहानी में आपको ये बताना जा रहा हूँ कि इंडिपेंडेंस के बाद कितने वेल ऑर्गेनाइज तरीके से बाहर के कंट्री के लोगों को लुभाया जाता, बुलाया जाता था, उनको हिंदुस्तान में शिकार किया जाता था। और एक जैसे फर्म होती है ना, कई फर्म्स बन गई। कई तो शिकारियों ने वो फर्म्स बनाई थी जो शिकार करा करते थे, अब वो फर्म बना ली थी, अब वो पैसा कमाने का सोच रहे थे। तो फर्म्स में क्या रहता था, ये फर्म्स आपके कलकत्ता में थी, बॉम्बे में थी, नागपुर में थी, बेंगलोर में थी। और ये फर्म्स जो है बाहर से यूएसए से, ऑस्ट्रेलिया से लोगों को इनविटेशन भेजती थी और इंडिया बुलाती थी, ये एश्योरेंस देते हुए कि आप आएंगे तो आपको हम टाइगर का शिकार करवाएंगे। लेपर्ड का तो अगर टाइगर ना भी मिला तो आपको लेपर्ड का शिकार तो हम करवा ही देंगे, और उसकी जो भी टैनिंग वैनिंग होगी वो पूरा का पूरा एक, ये समझ लीजिए, कंप्लीट पैकेज होता था। पैकेज में क्या क्या रहता था कि उनको आपने बुलाया, शिकार की जो फर्म्स थी उनको बुलाती थी, मैंने लिख के रखा हुआ है, और फिर उनको पूरा पैकेज देती थी कि हम ऑर्गेनाइज कराएंगे, हाके ऑर्गेनाइज कराएंगे, बेट यानी जो चारा होता है वो हम अरेंज करेंगे, टाइगर्स के लिए मचान हम बनवाएंगे, हाथियों का अरेंज हम करेंगे, आपको ठहरने का अरेंज हम करेंगे, आपको केवल इंडिया आना है, हमें कांटेक्ट करना है, हमें उसका पैसा देना है, और हम आपको अगर टाइगर मरवा सके तो टाइगर मरवा ही देंगे, नहीं तो लेपर्ड की तो एश्योरेंस है। तो लेपर्ड की एश्योरेंस क्यों ली उन्होंने? क्योंकि लेपर्ड बहुत तेरे तादाद में है। टाइगर के कंपैरिजन में लेपर्ड्स आपको हर जगह मौजूद होंगे, तो उनके लिए लेपर्ड किलिंग या हंटिंग अरेंज करना इजी हो जाता था। ये लोगों को बुलवाते थे और फिर पूरा वहाँ से पैकेजिंग, पूरा पैकेज था। वहाँ से होटल में ठहरना, गाड़ी से आना, फिर जंगलों की तरफ जाना, वहाँ रेस्ट हाउसेज में रहना, पूरा ऑर्गेनाइज, वो पूरा पैकेज था। कौन से जंगल में किस तरफ टाइगर देखा गया है, कौन से जंगल में किस तरफ लेपर्ड देखा गया है, ये पूरा, ये जो नेक्सस था ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मिलके था। अब देश आज़ाद हो गया तो अपने ही लोगों ने हमारे देश के जानवरों का नुकसान करना चालू किया। फ़ायदा किसका हो रहा था? जो बाहर के रहने वाले लोग, जो पैसा पे करके आते थे, जो पाउंड्स में, डॉलर्स में पे करके आते थे, और यहाँ से बेहतरीन शिकार करके यहीं शिकार करते थे, यहीं उनकी टैनिंग हो जाती थी। कई कंपनीज हैं जो टैन भी कर देती थी और उनका शिपमेंट भी हो जाता था, वापस भी चली जाती थी उनके पास। आप कभी यूरोप जाएंगे, यूएस जाएंगे, जो लोग अक्सर यहाँ आते रहते थे और जो शिकार के शौकीन थे, उनके घर में आज भी लेपर्ड की चमड़ियाँ देखेंगे, पूरे माउंट्स देखेंगे, पूरे वाले जो कांच के अंदर होते हैं, टाइगर के देखेंगे। तो एक पूरा पैकेज सिस्टम चलता था जिसमें पुराने कुछ राजा महाराजे जो हंटिंग करते थे उन्होंने अपने नाम पे फर्म्स खोल ली थी, कुछ नवाबों ने अपने नाम पे फर्म खोल ली थी। मेरे को 2-3 के तो मालूम है, एक था SAH इमाम करके, फिर एक था J भट्ट करके, ऐसे और भी थे। ये SAS खान करके कंपनी थी जो ये काम करते थे, मैं तो पढ़ चुका हूँ इसके बारे में कि वो पूरी पैकेजिंग करते थे। कुछ राइटर्स भी थे जो हंटर्स अपने टाइम पे थे, उन्होंने भी ये फर्म्स खोल रखी थी क्योंकि बड़ी मोटी कमाई थी उससे। आप इंडियन करेंसी में आप कंपेयर ही नहीं कर सकते, उतनी मोटी। फिर वो पूरी डिटेल देते थे, टाइगर्स का कैसा बिहेवियर होता है, ये ना टोटल प्रोफेशनल का। लेपर्ड का कैसा बिहेवियर होता है, उनको हम कैसा घेराबंदी करेंगे,
हाका किधर से होगा, आप इधर बैठना, आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहोगे, आपके हाथ में सोफिस्टिकेटेड कोई ना कोई राइफल होगी, डबल बैरल होगी, आप शूट करोगे। उसको फोटोग्राफ भी करते थे किल के साथ, शान से शिकारी साहब मचान से मारते थे या हाथी से मारते थे, फिर उसके ऊपर पैर रख के उस पर फ़ोटो खींचते थे। टाइगर है तो टाइगर, लेपर्ड है तो लेपर्ड, यही दो प्राइस कैचेस होते थे, टाइगर या लेपर्ड। लेपर्ड तो इतने ज़्यादा थे कि उनको मालूम था कि एक जंगल में नहीं मिल रहा है, बगल वाले ले जाएंगे, वहाँ शिकार करवा देंगे। हाँ, पग मार्क्स दिखा दिए कि भाई ये पहचान ये होती है, लेपर्ड ऐसा होता है, टाइगर मेल का पग मार्क ऐसा होता है, फीमेल। ये पूरी स्टडी जो वो करके आते थे, जब यहाँ से वो जाते थे वो इतना पुख्ता हो जाते थे, और जाके जो अपनी स्टोरी बताते थे अपने देशवासियों को, तो वो इतने इम्प्रेस हो जाते थे कि अरे यार इंडिया जाना तो है ही, शिकार करें तो फिर इंडिया जाए, या फिर साउथ अफ्रीका जाइए लायंस के लिए, वहाँ भी आपको परमिशन रहती है। और यहाँ की परमिशन में तो दिक्कत ही नहीं। अगर आपकी फॉर्म है, फॉर्म खोलने का मतलब ही कि आपकी पक्की जुगाड़ है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ में, तब आप जो है ये उन्हीं के साथ मिल के ये काम कर सकते हो। बड़े लेपर्ड्स मारवाए इन लोगों ने, बड़े पैसे कमाए पूरे इंडिया में। इनका नेक्सस पूरे इंडिया के जितने भी जंगल थे, जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटी होती थी, वहाँ बस एक जंगल छोड़ के सुंदरबन, क्योंकि सुंदरबन जाने में बड़ा से बड़ा जो शिकारी हो या फॉर्म हो वो डरती थी उसके कंडीशंस की वजह से। दलदली इलाका है, चलना मुश्किल हो जाता है, मैनिटर्स का खतरा बहुत है, टाइगर्स का। लेपर्ड तो वहाँ नहीं है, बट जो टाइगर्स हैं वो बहुत डेंजरस हैं, तो उनको देखना बहुत लकी आदमी को होता है जो सुंदरबन में टाइगर को जंगल एरिया में देख ले, या जो पानी है पानी में तैरते देख लें, तो बहुत लकी है। ये तो सुंदरबन एक ऐसा जंगल है जहाँ लोग थोड़ा जाने को अभी भी डरते हैं, तो वहाँ नहीं ये लोग पैकेज रखते थे। पैकेज इनका यहाँ से स्टार्ट हो के बंगाल से लेके, असम से लेके, फिर यूपी में आ गए, पहले पूरा यूपी ही था, अब तो उत्तराखंड में बढ़ गया, फिर एमपी, फिर साउथ। तो ये ज़बरदस्त पैकेजिंग होती थी, नॉर्थ बंगाल। और लेपर्ड एक ऐसा शिकारी है जो हर जगह मिल जाता था, तो ये एश्योरेंस लेपर्ड का लेते थे। टाइगर की बात जरूर बोलते थे, टाइगर मरवा देंगे तो पैसा भी ज़्यादा लेते थे, टाइगर नहीं मरा तो पैसा कम हो जाएगा। लेपर्ड पर आपको हम 100% मरवा के ही आपको हम वापस भेजेंगे, ये एश्योरेंस। या आपको पूरी सिचुएशन हम जो है क्रिएट करके, बिल्ड करके दे देंगे, और आपको खाली बंदूक तारना है और मार देना है। हाके में एक बेचारे जानवरों को, एक बार हमने तो सुना है कि एक हाके में 3 लेपर्ड थे, एक माँ थी और 2 फुली ग्रोन कप थे जो माँ के साथ थे, करीब 2 तो 3 लिपट गए एक ही साथ, एक हाके। हाँ, एक हाके। और बात एक की हुई थी, जो भी डील हुई थी वो एक की हुई थी। तो जो भी शिकारी आया था बाहर से, उसने ये बोला कि भाई मारे तो मेरे तीनों हैं, तो ये तो तीनों मेरे को मिलने चाहिए। तो जो फर्म कंपनी थी, फर्म के जो मालिक थे, उन्होंने कहा कि साहब आपकी एश्योरेंस एक की है, आप एक को ले जाइए। क्यों बोल रहे थे ऐसा? बिकॉज दे न्यू कि उसने 3 मारे हैं तो 3 का पैसा देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये बात तय हुई है, अब मेरे को अमाउंट का कोई अंदाज़ा नहीं, मैं एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ कि भाई आपको इसके $1000 देने या 1000 पाउंड देने एक के, तो 3 का है तो 3000 पाउंड दे दीजिए, आप ले जाइए। तो एक ही बार में 3 कमाई होगी अनएक्सपेक्टेडली। तो कौन सी ऐसी बिजनेस कंपनी है जो ये नहीं करेगी? बात खाली कन्विंस करने की थी कि भाई उनको कन्विंस करा दिया, और उनसे जो है बात एक की हुई थी, 2 इकट्ठा और आ गए, वो भी मर गए, तो उनको भी उन्होंने कर लिया। तो बड़ा लंबा पैकेज होता था। मैंने तो आपको एक एग्जांपल बताया कि भाई 1000 पाउंड, वो हो सकता है बहुत ज़्यादा हो, मेरे को पैसे का तो नहीं मालूम है। उनका मोडस ऑपरेंडी इन फर्म्स का क्या रहता था
कि लोग जो शौकीन हैं हंटिंग के उनको इनवाइट करना बाहर से, पेमेंट डॉलर्स में लेना, पाउंड्स में लेना, और जो भी इनको टैक्सेस वैक्सेस देने होते थे क्योंकि कंपनी खोली थी सब दे देते थे, उनका बहुत मोटा पैसा तब भी बचता। गवर्नमेंट अपना मुंह बंद इसलिए रखती थी कि लोग आ रहे हैं, हमें पैसा मिल रहा है, हमें क्या करना है, बगैर ये जाने कि हमारा नुकसान कितना बड़ा हो रहा है, हमारे कितने जानवर ऐसे ही कम हो गए हैं और भी जानवर हमारी आज़ादी के बाद हमारे ही आदमी अपने जानवरों को कम कर मरवा रहे हैं। कितनी शर्म की बात मेरे हिसाब से। आज मैं ये बोल रहा हूँ, हो सकता है कि मैं अगर उस दौरान पैदा हुआ होता, क्या मालूम मैं ये काम कर रहा होता, बट मैं पैसे का लालची इतना हूँ नहीं, इसीलिए दैट इज़ द रीज़न। जो पैसे की लालच करते हैं ना, उनके साथ इस तरह का काम होता है पैकेजिंग का पूरा। आइए उतरिए बस हिंदुस्तान में, उतरने के बाद सब पूरा पैकेजिंग के अंदर है। फिर आप कलकत्ता आए हैं तो कलकत्ता में होटल कहाँ है, कौन सा जंगल आपको हम ले जाएंगे, वो गाड़ी से आप जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, फर्स्ट क्लास से, उस समय तो फर्स्ट क्लास के कूपे होते थे उससे भी ले जाते थे, शिकार कराते थे, रेस्ट हाउसेस में ठहराते थे, फर्स्ट क्लास पूरा पिकनिक टाइप का होता था, खाना ज़बरदस्त बनता था, 2-3 हिरन भी मरवा देते थे कि आप इसका भी मांस चखिए कि चित्तल कैसा होता है, सांभर कैसे होता है, क्या नहीं होता था। मैं जब गुवाहाटी में रहता था तो बीच में हम जाते थे, हम नाम बोल रहे हैं उसका, नोंगपो नाम था या क्या था, बीच में जो है एक बार हम लोग रुकते थे चाय पानी के लिए, नोंगपो ही था शायद, जब हम वहाँ से शिलोंग जाते थे तो बीच में हमें मालूम था लेफ्ट हैंड एक रास्ता अंदर चले जाता था, थोड़ा आगे जाने से वी न्यू कि वहाँ पर हिरन का मांस मिलता है खुलेआम। और मैं खाने का शौकीन था, बट मेरे साथ जो पार्टनर जाता था कहते थे यार हम नहीं खाए, थोड़ा रेशेदार उसका मीट होता है तो, बट वहाँ के जो हिरन अवेलेबल होते थे उसका आपको मिल जाता आराम से अगर आप शौकीन हैं। और वहाँ से कितना लगता था, गुवाहाटी से मेरे ख्याल से 1.5 से पौने 2 घंटे में हम नोंगपो आ जाते थे, फिर नोंगपो से फिर अगर आप 1.5-2 घंटा और शिलोंग को लगता था। बहुत से लोग आते थे उसका मांस लेने के लिए गुवाहाटी से, इनका तो पूरा पैकेज ही था, तो ये तो सब कुछ करा करते थे। बड़े अंग्रेज़ों को इन लोगों ने, गोरों को बहुत फीड किया, बहुत पैसा कमाया, बड़ी बड़ी कंपनियां थी, एनिमल बिहेवियर के बारे में क्लासेस करते थे, बताते थे, उससे भी पैसा कमाते थे, पूरा खानदान इसी में लगा था। प्रेडिटर्स की हैबिट क्या होती है, कैसे बिहेव करते हैं, सब बताया जाता। और फिर उनकी जब ट्रॉफीज बन जाती थी वो शिपमेंट में वापस कर दिया जाता था। तो दिस वॉज ऑल इंक्लूडेड इन द होल पैकेज। आइए, ठहरिए, मारिए, टैनिंग करके हम देंगे और शिपमेंट करके हम आपके पास भिजवा देंगे। तो दिस वॉज ऑल इंक्लूडेड। मैं तो जो फिगर मैंने अमाउंट में बताया दैट इज़ टू लेस, इससे कहीं ज़्यादा चार्ज करते थे कि जिनको शिकार का भूत होता है ना, स्पेशली टाइगर मारने का, बट टाइगर मरा दिया तो यही $1,000 आपका $3,000-5,000 हो जाएगा। और जो शौकीन है वो देगा, एंड वो तैयार होके ही आता है कि भाई पहला प्रेफरेंस सबका टाइगर ही होता है, बट टाइगर की तादाद कम भी रहती है, इसलिए टाइगर बोल के लाते थे, बट एश्योरेंस हमेशा लेपर्ड का देते थे कि भाई टाइगर नहीं मिलेगा तो हम आपको लेपर्ड मरवा देंगे। ठीक है, तो उम्मीद है ये छोटी सी एक स्टोरी है कि हमारे ही अपने बंदों ने हमारे जंगल का कितना नुकसान कर दिया, बड़ी बड़ी कंपनी खोल ली, डॉलर्स और पाउंड में बड़ी कमाई। 1972 में जब बिल्कुल बैन हो गया हर जानवर को मारना जंगल के अंदर, उसके पहले बहुत बड़ा नुकसान हो गया। ये एस्टिमेटेड है कि आज़ादी जब हमें मिली उसके बाद से 72 आते आते हजारों की तादाद में लेपर्ड्स एंड टाइगर्स मरे इन्हीं कंपनियों द्वारा। उम्मीद है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है एंड बहुत चिंता का विषय है कि पहले तो हम ब्लेम करते रहे कि अंग्रेज़ों का राज था तो वो मनमर्जी करते थे, राजे रजवाड़े अपने को बचाने के लिए,
अंग्रेज को खुश करने के लिए अपने अपने जो है जो हंटिंग ग्राउंड्स थी वहाँ शिकार करवाते थे और बुचरी करवाते थे। बट जब हम इंडिपेंडेंट हो गया तो वो रुक गया, थोड़ा कम हो गया। कम होने के बाद ये फॉर्म्स आ गई नहीं, और ये फॉर्म्स ने धंधा चालू कर दिया इंडिविजुअल शिकार कराने का, और मोटा पैसा पकड़ा। राजा रजवाड़ों को पैसे से मतलब नहीं था, ये कि अपना राज बचा लो भैया अंग्रेजों से, तो उनको खुश कर लो। हंटिंग का बड़ा ज़बरदस्त एक शौक़ था, गोरों को भी था, पहले मुग़लों को भी था। उन्होंने भी बहुत जानवर अपने यहाँ शिकार की अपने टाइम पे, मुग़ल पीरियड पे। फिर अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों ने बहुत नुकसान किया, और फिर हमारे अपनों ने बहुत नुकसान, और उस कगार पे आ गए कि हम विलुप्ति में आ गए थे। टाइगर, इवन लेपर्ड्स मारते, अगर ये ना रोका जाता ना तो ये लेपर्ड्स को भी मारते मारते ख़त्म कर देते। ये तो कहो कि लेपर्ड्स की अडॉप्टेबिलिटी इतनी बढ़िया रहती है कि ऐसी ऐसी जगह भाग जाते हैं जहाँ शिकारी जल्दी पहुँच नहीं पाते। टाइगर्स के लिए एक लिमिटेशन होती है, तो टाइगर्स इजी प्रे हो जाते हैं। ऐसे इन कंपनियों ने ऐसे ही को कैश किया। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था। होपफुली आप लोग सब इसको पसंद करेंगे। ये बहुत रेयर है, आपने कहीं नहीं सुना होगा। मैं काफ़ी रीडिंग करता हूँ, काफ़ी लोगों के टच में रहता हूँ, काफ़ी वाइल्ड लाइफ में बचपन से रहा हूँ। अब वो धीरे धीरे कहीं से पढ़ लिया, कहीं से सुन लिया, कहीं से जान लिया, और फिर मैं आप लोग के बीच में शेयर। उम्मीद है कि ये टॉपिक भी आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अब मैं थोड़ा सा प्रोफेशनल होने जा रहा हूँ। अभी तक मैं लिख के नहीं देता हूँ कि सब्सक्राइब का बटन, बेल आइकॉन दबाइए, बट आई थिंक आई हैव टू डू इट। मेरे को ये पर विश्वास ये है कि जो स्टोरीज मैं फीड कर रहा हूँ, ज़ुबानी बोलता हूँ, वो लोगों को अपील हो रही है। एंड पीपल हैव बीन टेलिंग मी कि आपकी जो बोलने का लहजा है, एक्सप्रेस करने का तरीका है, दैट इज़ वेरी इम्प्रेसिव। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम इफ़ दे आर लाइकिंग, और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही मेरे को लाइक करते रहें, मेरे वीडियोस देखते रहें, और मेरा जो हौसला है उसको बढ़ाते रहें। अभी के लिए इतना ही। आप लोग सब बहुत हेल्दी रहिए और तगड़े से रहिए। थैंक यू।